गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आप लोग सबको पता है कि मुहर्रम जो है स्टार्ट हो गए हैं। पिछली बार तो मैंने मुहर्रम मुहर्रम में नहीं बल्कि सफ़र में मैं गई थी 40वें पे मौला के, तो वहाँ पर मैंने इराक की सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर की थी। इस बार तो अभी स्टार्ट हुए हैं और मैं अभी तो करबला गई नहीं हूँ आशुरा। काश मौला इजाज़त देते या बुलाते तो ज़रूर जाते, मगर मेरे दिल में वो ख्वाहिश है कि मैं इस बार भी जाऊँ और एक व्लॉग की सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ इराक की। लेकिन देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे इराक के व्लॉग्स पे बोला है कि काश आप फिर से जाएँ, हमारे हम यही दुआ करें। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। तो फ़िलहाल तो क्योंकि मैंने अब व्लॉग्स बनाना ही था और स्टार्ट हो ही गया है, और मैं कुछ ऐसे भी शूट नहीं कर सकती थी, जैसे कोई चैलेंज हो गया या कुछ, क्योंकि ऐसे दिन अब ऐसे आ गए हैं कि ये सब अंदर से भी मतलब दिल नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ शूट करो या कोई ऐसे चैलेंजेस कर लो जिसमें मज़ा आए ऑफ कोर्स। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा है कि मैं अभी हम लोग का जाने का है एक मजलिस में जो मौलाना अली रज़ा रिज़वी पढ़ते हैं इंचोली में। तो वहाँ पर हम लोग जाएँगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे, ऑफ कोर्स वैसे तो रात में ही पढ़ते हैं, काश वो अगर कोई सुबह का इशरा मैं कभी गई तो वो भी शेयर करूँगी, लेकिन रात का है ये। शायद वो 10 बजे पढ़ते हैं, हाँ। हाँ, 10 बजे के वहाँ पर इतना रश हो जाता है कि आपको पहले से ही जाना पड़ता है। और गाड़ी वैसे तो इमाम बारगाह में लोग बैठे हुए होते हैं काफ़ी, लेकिन काफ़ी लोग बाहर भी गाड़ियाँ में सुनने के लिए आए हुए होते हैं। फुल मतलब पूरी रोड जो है वो भरी हुई होती है गाड़ियों से, मतलब। लेकिन ये है कि स्काउट्स वगैरह होते हैं जो ट्रैफ़िक को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके इंचोली वाला जो रोड है वो फिर आप फुल ब्लॉक नहीं कर सकते, वो चलता हुआ रोड है। तो मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ कि वो शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग वहाँ जाकर खड़े होते हैं, मजलिस होती है, कैसे लोग खड़े हुए होते हैं, कैसे तबर्रुक बँट रहे होते हैं, आपको मिल रहे होते हैं। आप सिर्फ़ अपनी गाड़ी में बैठे हो, लेकिन वहाँ पर आपको बिस्किट क्या, चिप्स क्या, कभी-कभी तो ऐसे भी रोल, समोसे, ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं तबर्रुक में, कि आपने अ, सोचा भी नहीं होता कि यार ये भी मिलेगा। तो ख़ैर, मैं जैसे इराक के व्लॉग्स में मैंने यही बात कही थी कि हर चीज़ वहाँ हमें मिल रही थी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है। लोग आते हैं मौला के नाम पर अपने उससे जो है वो बाँट रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना चाहती हूँ। मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में जो है वो थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो जाए, या मेरी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाले भी मेरे व्लॉग्स पसंद आए। और जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते रहिएगा। इफ डू प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो आपसे बात करने की कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पर निकलने के लिए रेडी थे। आरिस भी रेडी है। तो बस निकलने से पहले मैं यहाँ पर बताई थी कि तबर्रुक है हमारे पास वहाँ बाँटने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वहाँ काफ़ी लोग होते हैं, तो इससे बस हमने अपने साथ तबर्रुक रखा था। तो मैं तबर्रुक की बात कर रही थी। वहाँ पर काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें बाँट रहे होते हैं। हम तो बिस्किट्स वग़ैरह लेकर गए थे। कभी आपको वहाँ चिप्स मिल जाते हैं, कभी कोई फ्रूट मिल जाता है। और आगे आपको पिक्चर दिखाऊँगी, हम लोग गए थे वहाँ पर मंडे को। तो वहाँ पर हमें मिली थी कोल्ड ड्रिंक, जो शादी वाली बॉटल होती है ना, उसमें। तो वो उसकी पिक्चर जो है वो आगे मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर की है। और यहाँ पर हम रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी 3 रुपये शायद सस्ता हुआ था, लेकिन 3 रुपये सस्ता होना, क्या सस्ता होना है ना, बस पेट्रोल कम हो जाए भाई। क्या आप साइकिलें ले लें हम लोग? तो हम लोग जब पहुंच गए तो हमने पहली अपनी गलती ये की थी कि यूसुफ प्लाज़ा के से भी आगे हमने अपनी कार पार्क की थी, और हम लोग जो है वो फिर ये पेडल्स्टर ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी रोड पे आए थे। तो जिस बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगी, वो पहली गलती हमारी यहीं से स्टार्ट हो गई थी कि हमने यहाँ क्यों पार्क कर दी। खैर, अभी तो मैं आपको दिखा रही थी कि अभी से ही, मतलब हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। वैसे मौलाना जो है वो 11 बजे बैठते हैं, हमें 10 बजे मतलब हमने देखा 10:30 बजे, लेकिन खैर वैसे वो 11 बजे बैठे थे। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और इसके बाद जो है वो ना पूरी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, जो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी। वापसी पे जब हम जा रहे थे
तब आप लोग को दिखेगा वो। और ये हम लोग यहाँ बैठ गए थे फुटपाथ पे, और ये मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि 2 लाइनें तो ऑफ़ कोर्स यहाँ बनी गई थी, इसके अलावा आगे भी 3-4 लाइनें हैं और ट्रैफ़िक भी जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पर स्काउट वगैरह सब होती है, तो सब मैनेज कर लेते हैं। और हम लोग जब बैठे थे तो काफ़ी लोग अपनी गाड़ी से निकल के भी फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, तो अगर जिन्होंने यहाँ भी पार्क की हुई होती हैं तो वो भी साथ ही बैठे हुए थे। वो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी हर चीज़, ताकि आप लोग को पता रहे कि बस सुनना होता है तो आप कहीं भी बैठ के सुन लें, क्योंकि स्पीकर्स तो खैर लगे हुए ही होते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो कुछ ना कुछ दिखाई ही जा रही थी। और ये वो था कि हम लोग जो है वो खड़े हुए, अब तब तक शायद मौलाना बैठे नहीं थे, तो हम लोग बस इंतज़ार ही कर रहे थे। सलाम वगैरह होता है तो तब तक मौलाना नहीं बैठे थे, लेकिन इस टाइम तक मौलाना जो है वो बैठ चुके थे। एतराज करते हैं। मैंने खुद सुना, एक मुल्ला ने कहा हुसैन की गलती है, भाजपा के साथ क्यों गए थे, मारे जाना था। वहां लाखों की फौज थी, हुसैन भाजपा के साथ चले गए तो तुम मारना ही था उन्होंने। ये इश्क का मामला है। हुसैन जानते हुए गए। जब पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, मौला गुस्ताखी न हो तो अर्ज करो करबला न जाइएगा, इन्होंने आपके बाबा के साथ भाई के साथ वफा नहीं की। मौला ने एक मरतबा देखा, कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ। कहा आप मरने जा रहे हैं? फिर मुझे समझ नहीं आता, बहनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं। आपने फरमाया मेरे नाना का दीन मेरी वजह से बचेगा। अभी पेडिस्टल ब्रिज पर जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कितना सारा रश है। मजलिस ख़त्म हो गई थी तो अभी भी सब वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, कि टर्न बाय टर्न सब निकलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सबको भागने की लगती है, आराम से सब जो है वो अपनी टर्न का वेट करते हैं और जाते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड की आपको ट्रैफिक दिखाई, एक इस साइड, और अब मेरा कैमरा वहाँ भी जाएगा, ऐसा नहीं है, हाँ जाएगा, और ये इस साइड। तो गाइज़ मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह रात का व्लॉग। उसके बाद में कुछ वापसी के बाद में कुछ शूट नहीं कर पाई। वीडियोज़ मैं आपको आगे पोस्ट कर दूँगी, क्यों नहीं कर पाई, कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर दूँगी ताकि आप लोग को पता लग जाए। असल में हम लोगों ने अपनी जो कार पार्क की थी वो की थी मतलब जो यहाँ है उसके सामने जो यूसुफ प्लाज़ा वगैरह है उस साइड, तो पेडिस्टल ब्रिज से भी थोड़ा-सा आगे। हमारी और चाचा की गाड़ी बिल्कुल साथ-साथ खड़ी हुई थी। हम लोग का ये था कि वहाँ पर अगर निकलने में टाइम लगेगा तो चलो यहाँ से हम डायरेक्ट निकल जाएँगे। थोड़ी सेफ्टी भी हमें महंगी पड़ गई उस टाइम। और हम जब आए तो गाड़ी का दरवाज़ा हमने खोला है, आरिस हमारे साथ था, आरिस को बिठाया है, तो मैंने कहा ये आरिस ये इतना काँच हो रहा है, क्या कहते हैं सीट पे, कि क्या हुआ है? फिर आरिस को हटाया तो देखा कि हमारा जो एक तो बैक का जो मिरर होता है, उस पर ट्रायंगल वाला जो मिरर होता है वो टूटा हुआ था। तो वो पिक्चर तो ख़ैर मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, आप समझ जाएँगे, शायद मैं समझाने में थोड़ा वो हो जाऊँ। तो हमारा तो चलो ये टूटा हुआ था। हमारे चाचा की जो गाड़ी है उसका तो वो भी मिरर टूटा हुआ। आगे जो सिस्टम होता है, पूरा पैनल जो होता है वो निकला हुआ, वो पता नहीं क्या हुआ, वो लेकर जा नहीं पाए या पता नहीं क्या हुआ। फिर जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर हमारा तो सारा सामान था, लेकिन चाचा लोगों का जो पेपर्स वगैरह थे गाड़ी के वो नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब एक तरह से हमारी अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हमारी गाड़ी में कुछ ऐसा कुछ सामान नहीं था कि जिससे हमें ये हो कि यार हमारा कोई नुकसान हुआ है। मगर ये तो खैर मदद की है अल्लाह ने, मौला ने, कि अल्लाह का शुक्र रहा। मगर फिर भी ये कह सकते हैं कि चोरी हो गई। और हम आकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। उस टाइम मैं कुछ रिकॉर्ड करने के बिल्कुल भी उसमें नहीं थी, इसलिए मैंने वापसी कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैंने सोचा था कि मैं आकर रिकॉर्ड करूँगी। ख़ैर बस आप लोग को सिर्फ़ ये बताना चाहूँगी कि ख़ैर वैसे वो 11 बजे बैठे थे मौलाना पढ़ने के लिए, और जो भी जा रहा है वो ये कर ले कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी ना करे, जहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहीं पर हो, और गाड़ी में बैठकर सुननी है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो यही सब मैंने सोचा मैं आपको डिटेल्स दे दूँ, जो मेरा ब्लॉग देखेगा तो उसको भी पता लग जाए हमारे साथ कुछ हो गया है तो औरों के साथ ना हो ऐसा। तो
आई होप कि ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहा होगा उन लोगों के लिए भी जो जिन पे क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होता है मजलिसों में या क्या है, तो उनके थ्रू मेरे थ्रू ये सब पता लग जाएगा। और टिल देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाइएगा नहीं, कुछ वीडियोस और पिक्चर्स देख कर जाइए। और ये मैं जिस इंसिडेंट की बात करी थी वो ये हुआ कि ये मिरर एक तो यहाँ से तोड़ के उन्होंने दरवाज़ा खोला है। ये देखें कितना शीशा हमारे पूरी सीट पे हो रहा है। ये चाचा की गाड़ी है और ये सिस्टम उन्होंने पूरा निकाला, लेकिन थैंकफुली वो लेकर नहीं जा सके। पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया, लेकिन सिस्टम पूरा निकाल दिया था। और हमारी गाड़ी का भी यही था, ये हमारी गाड़ी है जिसका सिर्फ वो टूटा था शीशा।